नमस्कार। कल्पना बेन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी जूम मीटिंग में। मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। कैसे हो कल्पना बेन आप? बस बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हो? जी, हम भी बहुत बढ़िया है। आप सभी लोगों, जो जितने भी पूरे विश्व में जितने लोग हमारी वीडियो देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, उन सभी लोगों के चरणों में हमारा सत सत प्रणाम है, हमारा वंदन है। क्योंकि आप सभी के कारण हमारी जो वीडियो है वो सब पूरे विश्व में सभी लोग देख के उसको फॉलो करके इतना सारा उनका फायदा हो रहा है। तो कल्पना बेन, आपको कैसे पता चला न्यू डाइट सिस्टम के बारे में? आप कुछ फॉरेन के बारे में कुछ बता रहे थे। हाँ, झरना बहन 2017 में मेरे एक मामा के लड़के के मैरिज में मेरा दूसरा कजिन ब्रदर ऑस्ट्रेलिया से आया था। तो जी उसका मतलब थोड़ा वेट ज्यादा था, बॉडी भी थी। तो जी उसने मतलब अपनी बॉडी रिड्यूस कर दी थी। तो जी। मैंने बोला उसे कि इतने तू कैसे मतलब कि इतना पतला हो गया? तो उसने बोला कि मैं एनडीएस न्यू डाइट सिस्टम फॉलो कर रहा हूँ। हाँ तो जी। मैंने उसे पूछा डिटेल में। जी तो उसने मुझे लिंक भेजी हाँ जी। और फिर मैंने आपका सब देखा। जी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे और मुझे भी ऐसा लगा जी कि मेरी भी मतलब कि 5.3 हाइट है। जी तो 53-54 जितना वेट होना चाहिए। जी। तो मेरा वेट होता था 66 kg। हाँ जी। तो मैंने 10 अप्रैल 2021, पहले जी तो इतने टाइम सिर्फ वीडियो सब कुछ देखती रहती थी। जी और वो 10 अप्रैल को मैंने चैत्री नवरात्रि स्टार्ट हुआ था। जी। तो उससे पहले मैंने आपका नवरात्रि के बारे में वीडियो सुने। हाँ जी। तो मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं, मुझे भी करना है। और उसी चैत्री नवरात्रि के वेरी फर्स्ट डे से मैंने स्टार्ट किया। जी उस टाइम तो मैंने ऐसा सोचा था कि नहीं, मैं भी रसाहार ही करूंगी। जी। पर फर्स्ट टाइम था, इतना मुझे मतलब कि ये नहीं था, इसीलिए मैं रसाहार पर उस टाइम नहीं रह पाई थी। हाँ तीन जी। चार दिन के बाद मैंने थोड़ा फरार कर दिया था। जी 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 उसके बाद मेरा मतलब टाइप 1 चालू है। एक जी टाइम मैं खाना खाती हूँ, एक जी टाइम एनडीएस का करती हूँ। बाकी जो जी है वो मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करती हूँ। जी और ये सब करने से जी मेरे शरीर में मतलब कि जो स्फूर्ति मिलती है वो जी गजब की मिलती है। जी। और बहुत बढ़िया लगता है। कल्पना जी, आपकी वैसे मैं उम्र? हेल्दी हूँ। हाँ जी, कल्पना मुझे जी, आपकी उम्र कितनी है? हाँ जी। 54 26 सितंबर को कंप्लीट हुआ। जी जी। तो और 55 की हूँ। 54 की एज में तो लोग पूरे दिन सुबह शाम दोपहर रात गोलियां खाते हैं, और आपने ऐसी लाइफस्टाइल सर्च कर ली है कि जिससे बीमारी ही नहीं आती है। हमारी जो सिस्टम है वो बीमारी भगाने के लिए नहीं है, लेकिन ये हमारी लाइफस्टाइल है। अगर ये लाइफस्टाइल को हम फॉलो करोगे तो कभी बीमार ही नहीं पड़ेंगे, और अगर कोई बीमार होता है तो वो भी स्वस्थ हो जाता है। तो आपको मुझे बहुत अच्छा लगा कि एट द एज ऑफ 55 आपने ये यूट्यूब पे इतनी सारी हमारी 500 वीडियो को एक एक करके पूरी की पूरी देख ली, उसको फॉलो करना चालू कर दिया, और कम से कम आपका 7 महीने में 10 किलो वजन कम हुआ है, आई थिंक। हाँ, इतना जी हुआ बराबर है। जी जी। तो कैसा महसूस हो रहा है? पहले 10 किलो ज्यादा था, अभी 10 किलो, क्योंकि जिम में जाके साइकिलिंग करके वॉकिंग करके रनिंग करके किसी का वजन कम नहीं होता है। आपका 10 kg वेट लॉस हो गया, तो आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, हल्का फुल्का वेट लगता है। पहले जितने भी जॉइंट्स मतलब शरीर के होते हैं ना, वो जी सारे जॉइंट्स को मतलब आप शरीर को थोड़ा भी मूव करो ना तो वो जॉइंट्स में आपको दर्द जैसा महसूस होता है। जी जी पर जब से जी मैंने ये स्टार्ट किया ना, जी। तब से मतलब कि ऐसा कुछ महसूस होता ही नहीं है, बिल्कुल पेनलेस लाइफ हो गई है। कल्पना जी, आप मिल्क और मिल्क की प्रोडक्ट के बारे में बताइए कि सभी लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, छाछ पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, चीज खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो वो सभी प्रोडक्ट आप लेते हो? नहीं, जब से मैंने एनडीए स्टार्ट किया ना, तब से जी नहीं लेती। मेरी सुबह भी चाय से मतलब कि जब चाय पीऊँ तभी ही अच्छा लगता था। जी उससे पहले मुझे अच्छा नहीं लगता था। पर ऐसा सोचा कि जी नहीं, अगर लाइफ अच्छी रखनी है, जी हेल्दी रखनी है,
हाँ तो जी। फिर ये सब एक दिन तो छोड़ना ही पड़ेगा। जी। तो अभी से ही क्यों ना छोड़े। हाँ जी। और दूसरी बात हम ये पूछना चाहेंगे और दर्शकों ये जानना चाहेंगे कि आप एनिमा का प्रयोग करते हो? हाँ, एनिमा एवरी डे लेती हूँ। जब मैंने अभी नवरात्रि मतलब उस टाइम मैं 2 टाइम लेती थी, नहीं तो जी। मैं सुबह में एक टाइम एवरी डे लेती हूँ। जी। तो और एनी इससे मतलब अच्छा रहता है। जी, एनिमा से कितनी सफाई होती है वो सभी को बताइए। एनिमा से तो बहुत बढ़िया सफाई होती है, एकदम मतलब कि अपना क्लीन हो जाता है सब कुछ अंदर का जो होता है वो। जी। तो आप पूरे भरूच के जितने भी डॉक्टर्स है, जितने भी हॉस्पिटल्स है, जितने भी मेडिकल स्टोर है, वहां पे नहीं जाना हो तो आप भरूच के लोग और पूरे विश्व के लोग उनको क्या संदेशा देना चाहोगे? मैं तो यही संदेशा देना चाहूंगी कि भाई अब अगर हमें हेल्दी रहना है तो डॉक्टर के पास तो जाना ही नहीं चाहिए। वैसे भी मैं एलोपैथी की मतलब कि पहले से विरुद्ध में हूँ। एलोपैथी में जाकर एक दर्द मिटाने के लिए फिर दूसरा दर्द हो जाता है। जी। इससे अच्छा है कि अपने खान पान पर कंट्रोल रखे, अपनी लाइफस्टाइल को अच्छी बना दे, तो हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। जी, ये बहुत अच्छा संदेशा दिया आपने समाज को, क्योंकि 50 साल के बाद तो सभी लोग पूरे अ, हर 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 समय यही सोचते रहते हैं कि कौन सा बॉडी चेकअप करवाए या ब्लड का टेस्ट करवाए या हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाए, मतलब कि हमारे शरीर में क्या क्या हार्मोन्स चेंज होते रहते हैं उसकी सारे के सारे लेबोरेटरी में टेस्ट करवाते रहते हैं। अगर हम ये मेथड 1 कर लेंगे तो पूरी जिंदगी हमें ये कोई सिस्टम में जाना ही नहीं पड़ेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये सिस्टम से हम हमेशा स्वस्थ रह सकते हैं। कल्पना जी, एक बात बताइए कि अभी जो 9 दिन की नवरात्रि आसो महीना की जो फिनिश हुई वो आपने कैसे करी? हाँ, इस टाइम मैंने टोटली 90% मैं रसाहार पर ही रही, सिर्फ लेमन जूस और मौसम्बी जूस अच्छा। पर। दिन में 12 बजे के आसपास और रात को 8 बजे के आसपास केवल एक एप्पल एक टाइम खाया है, तो एक टाइम एक बनाना। उसके बाद बीच में भी मैंने कुछ नहीं खाया, पूरा टाइम वो पानी ही पीती रहती थी। जी। और मेरा नॉर्मल रूटीन है कि मैं सुबह में 6 बजे उठ जाती हूँ। जी। 6:30 से 8:30 मेरा मतलब कि प्राणायाम और एक्सरसाइज का टाइम है, वो मैंने ये 9 दिन में भी फॉलो किया है। और जी। रात को मैं 1 घंटे में 5 किलोमीटर एवरी डे चलती हूँ। अच्छी बात तो है। वो भी मैंने ये किया ही है, ये फास्टिंग किया उसी टाइम पे भी मैंने किया है। और जी। इतना मतलब कि मैं हेल्दी और एनर्जेटिक मतलब मुझे फील हुआ है, ऐसा लगा नहीं कि मैंने ऐसा फास्ट किया है। जी, लोगों के शरीर में इतनी खराबी हो जाती है, सूजन आ जाती है, चल नहीं पाते, उठ नहीं पाते, अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रख पाते। और आपने ये 9 दिन का जूस पे फास्टिंग किया जी, और हमने तो इतनी सारी वीडियो बनाई है, 200 से ज्यादा वीडियो बनाई है रेसिपीज में, कि उसमें आप मंचूरियन है या ढोकला है या इडली है, इतनी सारी रेसिपीज भी आप हमारी यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी। आप जिस चीज को पता चला आपके घर में या आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके अड़ोस पड़ोस में, कि आप सिर्फ नींबू के जूस पे और ऑरेंज के जूस पे नवरात्रि कर रहे हो, तो उन लोगों का क्या रिएक्शन क्या था? क्योंकि सभी वो लोग पूरे समाज में ऐसी भ्रांति है कि रोटी सब्जी दाल चावल खिचड़ी परोठा ये सब खाएंगे तो ही ताकत आएगी। तो बाकी के लोग का क्या रिएक्शन था? हाँ, मैंने जब चालू किया तब मेरे घर में पहले तो मेरे हस्बैंड ही ऐसे बोले कि ऐसा मत कर, नहीं तो जी। फिर मतलब कि मैं ट्यूशन भी कराती हूँ, पूरा टाइम जितना मुझे मेरा काम है वो सब कुछ करती हूँ, तो बोले कि वीक हो जाएगी। जी। मैंने कहा नहीं, मुझे करना ही है। तो 5 दिन तो उन्होंने भी मेरे साथ नवरात्रि किया, मेरे अच्छा। हस्बैंड ने भी किया। अच्छा। पर वो फ्रूट ज्यादा थोड़ा खाते थे, 5 दिन तक तो उन्होंने भी मेरी साथ साथ दिया। जी। उसके बाद उसने मतलब कि थोड़ा फरार चालू कर दिया था। सब लोग ऐसा ही बोलते कि खाना खा नहीं तो तुझे मतलब कि वीकनेस आ जाएगी, पर मैंने प्रूव करके दिखाया कि खाना खाने से वीकनेस नहीं आती, नहीं खाने से अच्छा रहता है। हाँ जी। हाँ जी। ये जो आपने शब्द का प्रयोग किया फराल, तो फराल जो है वो गुजराती संस्कृत शब्द है, और संस्कृत में से गुजरात में आया है, और गुजरात में से अपभ्रंश हो गया। तो अपभ्रंश मतलब कि क्या,
कि पहले ऐसा शब्द था कि फलाहार, और फिर उसका फराड़ कर दिया। तो फलाहार का मतलब ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ भगवान ने जो प्रसाद, भगवान ने जो मंगल प्रसाद बनाया है, मतलब कि अपक्व भोजन बनाया है, प्राकृतिक भोजन बनाया है, वो हमें खाना है। और फराल का मतलब क्या हो गया कि हमें आलू की सब्जी बॉईल करके खा लो, या फिर मुरैया की सब्जी बना के खा लो, या फिर राजगरा के सीरो बना के खा लो, या फिर जो आलू की वेफर होती है चिप्स बना के खा लो। तो ये जो सारा है ना वो अपभ्रंश हो गया। तो जो भ्रंश हो गया ना उसमें हमारा शरीर जो है ना वो बर्बाद हो गया। क्योंकि उपवास ऐसा होना चाहिए कि या तो फिर आप फल खाओ या तो फिर जल पी लो। लेकिन फल में ऐसा, अभी तो हमारे अहमदाबाद की बात करूं कि ऐसी ऐसी 50-100 शॉप खुल गई है कि जहाँ पे फराल का नाश्ता मिलता है, कि जहाँ पे इडली भी होती है, डोसा भी होता है, और मंचूरियन भी मिलने लगा है, और पता नहीं ढोकला भी मिलने लगा है, इडली भी मिलने लगी है, सब कुछ फराल। तो ऐसा फराल करके फायदा क्या है कि जिससे वजन कम तो नहीं होता है, वजन बढ़ जाता है, और तो और बीमारियां आ जाती है। तो आपको क्या लगा कि फराल करना अच्छा है या फिर भगवान का बनाया हुआ मंगल प्रसाद खा लेना अच्छा है? भगवान का बनाया हुआ मंगल प्रसाद खाना ही अच्छा है। बहुत अच्छा लगा। आपके घर में सदस्य हैं, उन लोगों को भी आप प्रेरणा दीजिए कि अगर हॉस्पिटल नहीं जाना है तो न्यू डाइट सिस्टम की वीडियो देखिए और उसको फॉलो कीजिए। हाँ, मेरे घर में सिर्फ मैं है और मेरे हस्बैंड है और बेटी ससुराल गई, बस इतना छोटा फैमिली है, पर सब लोग बहुत हेल्दी है। जी क्योंकि जी मैं ये फॉलो करती हूँ, उसके साथ वो लोग को फॉलो नहीं कराती, पर जितना बने उतना कंट्रोल में तो मैं रखवाती ही हूँ। जी। फिर भी आपकी जो भी बेटी होगी, क्या नाम है उसका? अम्मी। अमी। तो मैं अमी जी को कहना चाहूंगी कि अगर आपकी मम्मी 55 के साल पे ऐसा शरीर को तंदुरुस्त रख सकते हैं, तो आप भी स्वस्थ रहने के लिए हमारी जो यूट्यूब पे डॉक्टर झरना पटेल एनडीएस हेल्थ सेंटर 500 वीडियो है, वो सारी अगर देख लोगे तो आपको भी कभी हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ेगा, और आप भी आपकी मम्मी की तरह हमेशा इतने स्मार्ट और इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे। इनका फेस देख के अभी लगता नहीं है कि ये 55 की साल के हैं। तो इतनी शक्ति, स्फूर्ति, ताजगी अगर अपक्व भोजन से आती है, तो मैं ऐसा कहूंगी कि अम्मी जी ही नहीं, लेकिन अम्मी जी के ससुराल में उनके हस्बैंड, उनके सास ससुर, उनके बच्चे, वो भी सब ये डाइट फॉलो करेंगे, ये लाइफस्टाइल अगर फॉलो करेंगे, तो कभी भी बीमारियां नहीं आएगी। जी, आपको और कुछ अपना अपना अनुभव आपको कुछ अपना अनुभव कहना हो तो कह सकते हो। जी मैं लाइफस्टाइल हेल्दी रखने के लिए और मेरी रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाने के लिए, जी और दूसरा कि जब तक जिंदा हूँ तब तक मुझे मतलब किसी की सेवा नहीं लेनी है। मैं मरूं तब तक मतलब कि ऐसे ही हालत में मरूं, वो मुझे पसंद है। जी इसीलिए मतलब कि मैं ये न्यू डाइट सिस्टम कर और लाइफ टाइम करती रहूंगी। और इससे भी मतलब अभी टाइप 1 है, अगर आगे जाकर मतलब कि मैं दोनों टाइम रो फूड पर भी रहूं, वैसा मेरा मतलब कि सोच है। भगवान मुझे वो ताकत दे। जी जी, आपका संकल्प पूरा हो, इसके लिए हम भी परमात्मा को प्रार्थना करेंगे। और सिर्फ आप ही नहीं, हमारी जितने भी वीडियो देखते हैं, जितने भी लोगों को फॉरवर्ड करते हैं, पूरा विश्व स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहां पे आप ऑर्डर करके क्लिक कर सकते हो, और आप एनिमा पॉट और हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट मंगवा सकते हो। तो आपको और भी कुछ ज्यादा जानकारी चाहिए तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। थैंक यू, आभार, प्रणाम। कल्पना जी, थैंक आप यू। जी कल्पना जी, आपने आपका इतना कीमती समय दिया हमें जूम मीटिंग के लिए, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने अपना अनुभव शेयर किया। तो ये आपका अनुभव है। जो ऑस्ट्रेलिया से आपके जो भांजे आए थे, उनका क्या नाम है? अंकित दर्जी। जी, तो अंकित जी, आपको भी खूब खूब धन्यवाद कि आप ऑस्ट्रेलिया में बैठ के यहाँ पे भरूच पे आपने वीडियो भेजी और इनको आपने हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाई, इसके लिए आपका भी खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू, आभार, प्रणाम।
बाय। थैंक यू झरना बहन, आप भी इतना अच्छा काम करते हो इसकी वजह से। बाय। जी, थैंक यू।